ये दाढ़ी मूछ दिखा रहे हैं, हनुमान जी को दिखा रहे हैं बिना मूछ का, रावण जी को दिखा रहे हैं बिना नाभि का। ए भैया, रावण का भी नाभि नहीं है, कैसे पागल आदमी हो भाई। अरे रावण को तो बाद में मारा था, जब भगवान ने ऐसे करके प्रभु श्री राम ने ऐसे जब धनुष बाण उठाया था तो उनको बताया था विभीषण ने कि प्रभु तनिक थोड़ा ठहरिए, रावण को अगर मारना है तो नाभि में वार करना पड़ेगा। अबे तुम्हारे रावण की तो नाभि भी नहीं है, ये पागल है भाई साहब, सही बता रहा हूँ मैं, सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, ये मेंटल है। पता है क्यों? इनको मालूम ही नहीं है हिंदुत्व है क्या, इनको मालूम ही नहीं है कि जो सनातनियों की जो एक परिभाषा है, जो सनातन धर्म है वो क्या है। ये नकली हिंदू बने हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा, मेरे साथ हैं दिल्ली के दीपक। इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर बाइकआउट का जो सिलसिला चल रहा है और फिल्में बाइकआउट का जो सिलसिला चल रहा है, ये इसको कैसे देखते हैं। दीपक जी, क्या कहेंगे? लगातार बॉलीवुड में फिल्में जो आ रही हैं, उससे पहले ही जैसे ही फिल्म का टीज़र रिलीज़ होता है और उसके अंदर एक विशेष समुदाय के लोग कहीं ना कहीं उसको बाइकआउट करने लग जाते हैं। ये बाइकआउट का सिलसिला क्या है? जय श्री राम, जय हिंद पत्रकार महोदय, मैं दिल्ली का दीपक और हर हर महादेव। अब आप पूछेंगे कि दीपक भाई हर हर महादेव भी बोलना शुरू कर दिया है। मैं पिछले एक हफ्ते से बोलूँगा हर हर महादेव, क्योंकि जितना ये बॉलीवुड वाले हमारे धर्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएंगे, उतना ही मैं जब भी कैमरे के आगे आऊँगा और आपको भी सबको ये बाइटें चलानी पड़ेगी अगर राष्ट्रवाद वाले हो तो। क्योंकि भाई साहब देखिए, देश के बाद राष्ट्र के बाद धर्म होता है। अगर मैं अपने धर्म का ही नहीं हुआ तो किसका होऊंगा? क्योंकि सबसे पहले प्रभु, प्रभु के बाद माता पिता और माता पिता के बाद हम। ये लोग का हिंदुत्व मूवी बनाई, इतना बढ़िया नाम रखा इन्होंने। हिंदुत्व मूवी में क्या करा पत्रकार महोदय? हिंदुत्व मूवी में इन्होंने हिंदुत्व दिखा के 70% 80% के बाद एक ऐसी चीज़ दिखाई जिस चीज़ को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, भाईचारे की बात करते करते में 70 साल में हम लोग इस तरीके के बन गए कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। देखिए, मैं कोई सांप्रदायिकता वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मगर आप एक बात बताइए कि अगर आप मूवी का नाम रख रहे हो हिंदुत्व और उसके अंदर कोई बंदा मिलता है तुलसीदास खान, तो कभी आपको सुनने में अजीब नहीं लग रहा है? तुलसीदास खान, या तो तुलसीदास है तो खान कैसे हुआ, और खान है तो तुलसीदास कैसे हुआ? सुना है कभी आपने? नहीं सुना होगा। उस हिंदुत्व मूवी में ये दिखाया गया कि एक बंदा जो है वो पहले तुलसीदास था, बाद में वो तुलसीदास खान बन गया। तो भाई हिंदुत्व की तो बात कर लेंगे, लेकिन आदि पुरुष एक बड़े बजट की फिल्म, एक बड़े स्टार कास्ट उस फिल्म के अंदर हैं और लगातार कहीं ना कहीं रावण का रोल उसमें जो दिखाया गया है उसको लेकर लगातार आपत्ति है, हलचल मच गई है। जो किरदार रावण का है और जो उसके अंदर उसका गेटअप दिखाया, रावण का जो उनका गेटअप दिखाया गया है, क्या कहेंगे भैया? जिसके बेटे वो क्या रहा, जिसने अपने बेटे का नाम ही तैमूर रखा हो, जो आतंककारी था, जिसने जगह जगह मतलब ऐसा आतंक बचाया, उसके बाप से क्या उम्मीद करोगे? जो रावण जी हैं उनकी 2-3 कमियाँ थी। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, भोले बाबा के सबसे बड़े भगत और सबसे ज़्यादा उन्होंने उनसे जितनी भी सिद्धियाँ थी वो ली थी। जो खुद पुष्पक विमान बना रहा है, ये जो आपका सैफ अली खान है, ये पागल वागल तो नहीं हो गया कहीं भाई साहब है? और उस मूवी में इन्होंने साउथ इंडियन एक्टर को भी लेके फंसा दिया है, वो उसमें घूम रहा है चमगादड़ में। ये सैफ अली खान के पीछे चमगादड़ लगा दो ना भाई साहब, बहुत खतरनाक होते हैं, चमगादड़ों से दूर रहना। मगर इनके साथ तो चमगादड़ घूम रहे हैं आजकल बॉलीवुड वालों के साथ। इन्होंने उसमें भगवान को, जो रावण जी है भगवान रूपी है, कमियाँ तो उन्होंने करी है, ठीक है, बुराई का अंत के लिए उनका दहन करा जाता है। उनका जो मूछा वूछा है वो मैंने कहाँ गायब कर दिया भाई साहब है? उनकी तो ये भी नहीं। ये जिहाद दिखा रहे हैं भाई साहब उसमें, इसे कहते हैं जिहाद प्रोपेगेंडा। जिहाद समझते हैं? जिहाद में ये दिखाया जाता है कि हम अपने धर्म को ऊंचा दिखा रहे हैं। जिस टाइम पे ये रामचरितमानस लिखी गई थी और जिस टाइम पे ये क्या कहते हैं रामायण रची जा रही थी, जब ये रामायण युग चल रहा था, सतयुग, तब क्या उस टाइम पे ये दाढ़ी मूछ वाला फैशन चल रहा था? ये दाढ़ी मूछ दिखा रहे हैं, हनुमान जी को दिखा रहे हैं बिना मूछ का, रावण जी को दिखा रहे हैं बिना नाभि का। ए भैया, रावण का भी नाभि नहीं है, कैसे पागल आदमी हो भाई। अरे रावण को तो बाद में मारा था, जब भगवान ने ऐसे करके प्रभु श्री राम ने ऐसे जब धनुष बाण उठाया था तो उनको बताया था विभीषण ने कि प्रभु तनिक थोड़ा ठहरिए, रावण को अगर मारना है तो नाभि में वार करना पड़ेगा। अबे तुम्हारे रावण की तो नाभि भी नहीं है, ये पागल है भाई साहब, सही बता रहा हूँ मैं, सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, ये मेंटल है। पता है क्यों? इनको मालूम ही नहीं है हिंदुत्व है क्या, इनको मालूम ही नहीं है कि जो सनातनियों की जो एक परिभाषा है, जो सनातन धर्म है वो क्या है। ये नकली हिंदू बने हैं और ये चाहते हैं कि नाम रखने से हिंदुओं वाला हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। बॉलीवुड में देवी देवताओं का अपमान और देवी देवताओं के रूपी लोगों को बना के अगर तुम बरगलाओगे तो हम नहीं देखेंगे। ब्रह्मास्त्र बाइकआउट हो गई, लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई, फ्लॉप जिसे कहते हैं, खत्म। आमिर खान, अब तो मैं बहुत दूध चढ़ा रहा हूँ, मेरा पैसा है भाई साहब, मैं चढ़ाऊँगा। छोटे बजट की मूवी थी कार्तिकेयन, छोटे बजट की, जिसे कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका।
बढ़िया गई। एक आ रही जग्गू की लालटेन, एक लाला है, वो एक मदद करता है चाय वाले की, गरीब आदमी है वो भी बढ़िया जाएगी, छोटे बजट की है, स्टार कास्ट बढ़िया है, एक्टर बढ़िया है। अरे ये खान गैंग में जो कुछ लोग घूम रहे बॉलीवुड वाले, बूढ़े बूढ़े से एक ही चेहरे को बार बार दिखाए जा रहे हो, इनके गले में झुर्रियाँ आ गई, चेहरे में झुर्रियाँ आ गई, भैया हम नहीं देखेंगे बार बार, हम नहीं इनको झेल सकते। एक नया लड़का आया शशांक सिंह राजपूत, इसको उन्होंने चिन्हित कर दिया भाई साहब, इन्होंने उसके साथ गलत करा है बिहार वाले भाई के साथ हमारे। तो भाई साहब इनकी मूवी का बाइकआउट नहीं कर रहे हम लोग, जो जो एक्टर होगा इनकी मूवी में जो देवी देवताओं का अपमान करेगा उसकी मूवी हम नहीं देखेंगे। जैसे हमने आमिर खान की फिरकी ली है, मैं चौड़े होकर कह रहा हूँ दिल्ली का दीपक, मैंने बहुत तगड़ी फिरकी ली है, पूरे वर्ल्ड में चली है वीडियो। अब हम इसकी लेंगे सैफ अली खान की, और दूसरा वो जो दूसरा लड़का है उसमें जो हनुमान जी बना है, मैं उनका नाम भी नहीं जानता, हनुमान जी की तरह जो रोल कर रहा है, उसने उसमें कहा भैया वो लेदर पैदर लुक का एक जैकेट पहना हुआ है, एनिमेशन में जोड़ा है, इनके बस की नहीं किसी और धर्म के बारे में करके दिखाते। और सीता माता का उन्होंने वस्त्र जो है कितना गलत दिखाया, मैं तो कैमरा फोड़ दूंगा, ये हमारे बारे में ये बॉलीवुड वाले उल्टा सीधा लिखते हैं। आमिर खान तू कुछ समझा इनको, तेरा कितना बुरा हाल हो रहा है। मुझे तो लग रहा है आमिर खान डिप्रेशन में चला गया, मैंने सुना है। आपको पता है कहीं डिप्रेशन में तो नहीं चला गया बेचारा है, क्योंकि उसकी मूवी का बाइकआउट हो गया भाई साहब, वो पागल हो गया, बावली खेल गया वो। उसको बोलो कि ये लोग बैठ के कमेटी करे, जैसे कांग्रेस चिंतन शिविर करती है ना, वैसे बॉलीवुड का भी एक चिंतन शिविर रखो कि भैया हमारी मूवी जो बाइकआउट हो रही है, तो प्रभास लड़का है ना, उसको भी फंसा लिया पैसा देके, पैसा राम का रोल है उनका, तो पैसा पैसा लेके फंसा दिया। पता क्यों? राम जी को ये नहीं दिख रहा कि जो सबसे बड़ा मेरा दुनिया में सबसे बड़ा जो मेरा वो है, क्या नाम है, जो मुझे गुरु मानता है, जो मेरा चेला है, जो प्रभु श्री राम के बताए हुए रास्ते में चलता है, उस हनुमान जी का गेटअप नहीं दिखा उनको, प्रभास जी को। ये तो बाहुबली में इतना बढ़िया किरदार निभाया। भैया देखिए ऐसा होता है कि जो साउथ इंडियन मूवी है ना, उसमें थोड़ा सा बजट कम लगता है कई बार, तो थोड़ा पैसा भी कम मिलता है। अब बॉलीवुड में इन्होंने साउथ इंडियन लड़के लेने शुरू कर दिए, तो बॉलीवुड कह रहा है हम तो डूबेंगे सनम, हम तो डूबेंगे बॉलीवुड, साथ तुझे भी लेके डूबेंगे साउथ इंडियन। तो ये प्रभास आ रहा है, अभी अल्लू अर्जुन की मूवी आई थी पुष्पा, वो बढ़िया गई, किसी धर्म को बुरा नहीं बताया, नॉर्मल मूवी के तरीके से दिखाया एक बदमाश। अब चंदन तस्कर दिखाया, अब अगर उसमें अल्लू अर्जुन आ गया या और 2-3 एक्टर आ गए, तो भाई साहब ये साउथ इंडियन को भी, ये मनहूस लोग हैं, ये चरसी लोग हैं, ये नशेड़ी लोग हैं, ये दारू ये पीते हैं, नशा ये करते हैं, गांजा ये पीते हैं, हीरोइन ये पीते हैं, एक हीरोइन वो पी जाते हैं, ये वो जो महेश भट्ट जैसे लोग हैं, और एक हीरोइन वो पीते हैं जो खींच खींच के पीते हैं ये लोग नाक से। तो ये लोग नशेड़ी कहेंगे भाई साहब। इतना बाइकआउट हुआ, जो फिल्में कई सौ करोड़ रुपए लगा के बनाई गई, उन फिल्मों का हिंदुत्व समाज के लोगों ने, आप सनातनी हो, लगातार आप लोग आवाज़ उठाते हो, सनातनियों ने कहा कि भाई हमारे देवी देवताओं से खेला जा रहा है, किसी को शिव बनाकर दौड़ाया जा रहा है, किसी को हनुमान बनाकर गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन आखिर ये क्या दिखाना चाहते हैं? इतना बाइकआउट होने के बाद भी, चाहे लाल सिंह चड्ढा की बात की जाए, चाहे ब्रह्मास्त्र की बात की जाए, चाहे और फिल्मों की बात की जाए, इतना नुकसान झेलने के बाद भी आखिर ये क्या सोच है? किस तरीके से प्रेजेंट फिर से दोबारा से इसी तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है? भाई साहब देखिए, कार्तिकेयन मूवी में बॉलीवुड ने एक नया मोड़ ले लिया और ये दिखा दिया कि छोटे बजट में आप बढ़िया मूवी बनाओ, पिक्चर अच्छी लगनी चाहिए। हम उस हीरो को भी नहीं जानते थे, मगर मुझे वो हीरो अच्छा लगा, क्योंकि जो धर्म के लिए हमारे अच्छी मूवी बनाएगा वो मेरा हीरो है। क्योंकि जो मेरा क्या सोच है? इनकी सोच नकली है, जिहादी सोच है इनकी। एक बात बताइए, हनुमान जी की मूछें नहीं है भाई साहब, एक बात बताइए, आप भी बिना दाढ़ी के रहते हो, बिना मूछ के रहते हो, कितना अजीब लगेगा कि आप जब दाढ़ी रखोगे और मूछ नहीं रखोगे। ये क्या दिखा रहे हैं कि रामायण काल में दाढ़ी मूछ वाले हमारे भगवान होते थे, इनकी औकात नहीं है। ये लोग ना भाई साहब धर्म में उसको डिसाइड कर रहे हैं। उनको ना वो तैमूर जो है, वो तैमूर वाली खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी वाली लुक आ रही है उसमें। पहली बात तो वो हमारे देवी देवताओं का प्रतिरूप बन भी नहीं सकता, उसकी औकात ही नहीं है। और अगर वो बनने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसने अपनी जिहादी मानसिकता और जिहादी सोच उसमें दिखा दी है कि मैं जिहादी हूँ। ये उसने दिखाया भाई साहब, उसने वो मूछें हटा दी और खाली दाढ़ी दिखा दी। और हनुमान जी की भी मूछें नहीं दिखाई। अरे हनुमान जी की तो तुलना, हनुमान जी के तो ये पैरों की मट्टी भी नहीं है भाई साहब। हमारे बालाजी तो दुनिया में, ये बालाजी के जीने में भी कदम रखेंगे ना मंदिर की, तो समझ लो इनकी आत्मा जो है ना वो छन्नी छन्नी हो जाएगी। ये हनुमान जी को दिखा रहे हैं और चप्पल दिखा रहे हैं, उसमें चप्पल तो कभी देवी देवता पहनते नहीं है कोई। सीता माता के वस्त्र गलत दिखा रहे हैं, सीता माता कभी हमारे ऐसे वस्त्र नहीं पहनती थी। इनको जो प्रतिरूप बनाया है ना उसका, ये गलत दिखा रहे हैं, ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। 1 से लाख तक बॉलीवुड में ऐसी मूवियाँ नहीं चलेगी, चाहे इनके 500 करोड़ लगे हो, चाहे 5 लाख करोड़ लगे हो, चाहे 5 अरब करोड़ रुपए लगे हो, इनका पैसा मट्टी है और इनका पैसा स्वाह होगा। आप देखने नहीं जाएंगे? 1 से लाख तक नहीं जाऊंगा मैं, औरों को मना करूंगा। मैं पहला बंदा हूं। कार्तिकेयन मैंने देखी, बढ़िया लगी, सीधी सी बात है। अब जो मूवी आ रही है जग्गू की लालटेन में देखूंगा, छोटे बजट की मूवी है, किसी की मदद कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। चाय वाले की, चाय वाला तो देश का प्रधानमंत्री है, वो चाय वाले की गरीबी मिटा रहा है। अगर जग्गू की लालटेन में कोई लाला है, ये भैया लाला बढ़िया होते हैं, लाइन मत काटना, जितने भी बनिए हैं ना हमारे देश में बहुत बढ़िया होते हैं लाला।
लाला बनिया बढ़िया होते हैं, बढ़िया थे। और पाकिस्तान वालों के लिए एक लाइन बोल देता हूँ भाई साहब, मत काटना, बढ़िया आदमी हो, अच्छे पत्रकार हो। पाकिस्तान वालों, अगर हमारे दिल्ली के जैनी और बनिए भी रातों रात पैसा इकट्ठा कर लेना तो तुम्हारा पाकिस्तान खरीद लेंगे। इतना पैसा तो जैनी और बनियों के पास है भाई साहब। तो ये जो मूवी बनाते हैं ना, ये अच्छे धर्म के लिए, कर्म के लिए बनाते हैं। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, किसी का मन नहीं दुखाते हैं। लुक को देखकर आपको क्या लग रहा है? इस जो लुक सैफ अली खान का बनाया गया है, जो लुक प्रभास का बनाया गया है, जो लुक वहाँ पर हनुमान का बनाया गया है, इस लुक को देखकर क्या कहीं ना कहीं सनातनी धर्म के लोगों के दिलों को ठेस पहुँची है? क्या ये एक धार्मिक उन्माद इसमें दिखाई दे रहा है? भाई साहब बिल्कुल ठेस पहुंची नहीं है, पहुंच चुकी है। इस ट्रेलर को ही बाइकआउट कर दिया। आज तक सुना ट्रेलर बाइकआउट हो जाए, और मैं मूवी का बाइकआउट नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें बताऊं, मैं इन एक्टरों का बाइकआउट कर रहा हूं, एक्टरों का बाइकआउट कर रहा हूं। और ये सच बताऊं ना, ये आदि मानव और ये आदि पुरुष जो मूवी बना रहा है, ये सच्चाई बताऊं, ये मंदबुद्धि लोग हैं। ये खुद ही आदि मानव है। ये सही बताऊं ना तो ये आधे आदमी है, आधे पुरुष है। ये मिठ्ठे हैं सारे, खुल के सुन लो मेरे से, ये नकली लोग हैं सारे। क्योंकि ये हमारे धर्म के लिए बोल रहे हैं तो मैं इनके धर्म के लिए बोलूँगा। और ये जो है ना भाई साहब, मूवी थिएटर में रिलीज़ भी नहीं होने देंगे अगर हम अपनी औकात में आ गए, क्योंकि मैं तो भरा पड़ा हूँ। और ये ट्रेलर का बाइकआउट कर दिया भाई साहब। आदि पुरुष बना रहे हैं, उनका नाम तो खुद ही ओम राउत है भैया। ओम के नाम के आगे ही ओम लगा। ए महाराज, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे आपका नाम है विनोद शर्मा, तो विनोद शर्मा नाम में बढ़िया लग रहा है। अब उससे कोई कह दे कि विनोद शर्मा खान आ गया है, मज़ा नहीं आएगा ना भाई साहब। तो ओम राव जो पिक्चर बना रहा है, उसको ओम का मतलब मालूम है कि ओम का मतलब होता है कि सूरज की किरणों के साथ ओम का एक ऐसा जोड़ होता है कि जब आप डाम लो ना ओम का, तो उसमें हिंदुत्व जागता है। मगर ये लोग क्या दिखा रहे हैं मालूम है? ये एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा। एंटी हिंदू प्रोपेगेंडे के तहत मूवी दिखा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ये मूवी बनाने वाले ने आमिर खान के साथ बैठ के चाय पी है या उसका जूठा खा लिया है, तो ये भी बर्बाद होगा। इसकी मूवी भी फ्लॉप जाएगी। और सच्चाई बताऊं तो मध्य प्रदेश में तो एक मंत्री ने कह दिया है, शायद ये लगने भी नहीं देंगे। ये इनकी फिरकी आमिर खान की भी ले ली, इस मूवी की भी ली जाएगी। और जो हमारे देश में हमारे धर्म के लिए गलत मूवी बनाएगा, खासकर हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, तो दीपक शर्मा जैसे करोड़ों बंदे हैं दिल्ली के दीपक जैसे, जो बहिष्कार करेंगे, चाहे 500 करोड़ की हो, चाहे 5 लाख करोड़ की हो। हमारे लिए वो मट्टी का ढेला है और पैसा मेरा है, मर्जी मेरी है। मैं शिवलिंग में दूध चढ़ाऊंगा। मैं ये मूवी नहीं देखूंगा और ना बोलूंगा लोगों को देखने को, अगर अपने धर्म का मजाक नहीं बनवाना तो देख सकते हैं आप, अब आदि पुरुष का भी बाइकआउट शुरू हो चुका है। आदि पुरुष का ही नहीं बल्कि उस फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज किया गया है, उस फिल्म का भी ट्रेलर का बाइकआउट शुरू हो चुका है। कैमरामैन विपिन सिंह के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।